26 नवंबर को डॉक्टर सरहद सिंह गौर की 153वीं जयंती को गौरव दिवस के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मुख्य अतिथि के रूप में तीन बत्ती पर आयोजित गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर गौर की प्रतिमा के रंग रोगन के साथ इसके आसपास आयोजन के चलते जगमग करती आकर्षित लाइटिंग, साज सज्जा और आतिशबाजी के नाम पर एक बड़ी राशि भी खर्च करते हुए आयोजन को भव्यता के साथ मनाया गया, जहां आयोजन में शामिल मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों ने इस अवसर पर डॉक्टर गौर के प्रति अपनी गहरी आस्था जाहिर करते हुए उन्हें नमन स्मरण भी किया और मुख्यमंत्री ने तो तीन बत्ती को सागर की शान भी करार दिया। पर वही तीन बत्ती पर आयोजन के अगले दिन स्वरूप देखकर शहरवासी दंग रह गए और तीन बत्ती स्थित उसी डॉक्टर गौर साहब की प्रतिमा और उसके आसपास शाम होते ही नजर दिखाई देने वाले अंधेरी रूपी साम्राज्य पर अब प्रशासन और शासन के नुमाइंदे के बड़े बड़े दावों पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। जहां गौर साहब की प्रतिमा के पास छतरी में लगी लाइट तो बंद दिखाई दे ही रही, यहाँ रोशनी के लिहाज से पास लगी हाई मार्क्स लाइट का भी आयोजन के बाद से कहीं अता पता नहीं, जिसके कारण शाम के समय के जोर पकड़ते ही प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से अंधेरा अपना पैर पसारे नजर आ रहा। आसपास स्थित दुकानों की रोशनी के कारण जरूर थोड़े समय की राहत मिलती है, पर जैसे वह बंद हो जाती पूरे क्षेत्र में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता। बीते 2 दिन से ऐसे हालात में सागर के गौर साहब की प्रतिमा अंधेरे से घिरी दिख रही है, जिसकी सुध लेने का अब किसी ने प्रयास नहीं किया। जहां मामले में बने हालात पर शहरवासी अब जिम्मेदारों को खूब आईना दिखा कोस भी रहे। तीन बत्ती सागर की शान है। का बर्थडे है का नहीं? तो ये तो गलत है कि जैसे ही शिवराज जी यहाँ से गए और ये लाइट बंद हो गई, ये नहीं होना चाहिए। बताइए गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा है आप, वो तो मैं खुद देख रहा हूँ। क्या है, कम से कम लाइट तो चालू होना थी गौर साहब के यहाँ की। जैसा कि आप जानते हैं 3 दिन पहले गौर दिवस था, जो कि सागर का बहुत बड़ा पर्व है। हम मानते हैं कि ये बहुत अच्छा पर्व है, इसको मनाना चाहिए, मगर जिस तरह से हमारे सागर में इस पर्व को मनाया गया है वो उचित नहीं है, क्योंकि इस पर्व को हम मनाने के लिए किसी ग्राउंड में भी मना सकते थे। हमारे यहाँ जो इस लाइन में आप देखेंगे जो व्यापारी वर्ग हैं उनको 3 दिन में कितना ध्वस्त नुकसान हुआ। छोटे वर्ग के लोग हैं जो फुल्की बेचते हैं, समोसे बेचते हैं, उन छोटे वर्ग के लोगों को बहुत नुकसान पहुँचा है, उनको बहुत क्षति पहुँची। आप उनसे जाके पूछे एक दिल से कि जो रोज़ खाते हैं, जो रोज़ कमाते हैं और जो रोज़ खाते हैं उस पैसे से, आप उनसे जाके मिल के देखिए थोड़ा सा। और आप कह रहे हैं कि ये हमारे गौर बब्बा जो तीन बत्ती पे विराजमान है, तो 3 दिन पहले यहाँ पे बहुत रंग रोगन थी और यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी आए थे और भी उनके साथ सारे भाजपा के नेतागण थे। तो 3 दिन पहले यहाँ पे ऐसा माहौल था कि आप ये समझो कि आप वाकई में कहीं विदेश के कोई बहुत बड़े कार्यक्रम में। हमारा आज 3 दिन बाद आप इस कार्य के यहाँ पे आके देखेंगे तो स्थिति बहुत गड़बड़ है। सागर में विकास की गंगा बिल्कुल बहाई जा रही, मगर वो विकास की गंगा सागर से बहा के सीधे उन नेताओं के घर में जा रही है और घर में पानी के गुंड भरे जा रहे हैं उन विकास की गंगाओं से। किसी किसी की तो नदियाँ भर गई हैं और किसी ने तो अपने कुएँ भर लिए हैं। हमारे विकास की गंगा को आप देखें तो आम जनता के पास इसमें कुछ भी नहीं पहुँचा। यही बुरा लग रहा है देख के कि जो गौर साहब जो जिनके कारण आज सागर का नाम है मतलब ऊंचाइयों पर है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनके कर कमलों के द्वारा सागर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो बस यही लग रहा है कि मतलब सिर्फ एक दिन के लिए ही मतलब यहाँ पे रोशनी और धूमधाम